हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल फेनॉल ईथर का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर करिए। इससे आपको लेक्चर 3 में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिफिकेशन से एल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर समझ में आएगा। तो ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए कि एल्कोहल फेनॉल ईथर के लेक्चर 3 में हमारा सबसे पहला आता है फॉर कीटोन्स। ये मैंने आपको लेक्चर सेकंड के लास्ट में करवाया था। फॉर कीटोन्स की रिएक्शन बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं कीटोन्स के साथ। अब देखो कीटोन्स में हम क्या लेते हैं कि इस जगह CO, मैंने आपको बोल रखा था कि इस जगह और इस जगह कार्बन ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसका नाम क्या होता है? एसीटोन होता है। कैसीटोन होता है? एसीटोन। या फिर मैं क्या बोल दूंगा? प्रोपेन टू ऑन बोल सकता हूं, या फिर प्रोपेनॉन, या फिर डाइमिथाइल कीटोन बोल सकता हूं। इसकी शादी किसके साथ होगी? CH3MgBr के साथ होगी। किसके साथ? MgBr के साथ। ये क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको पता है कि ये कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। ये कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। ये कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। और ये कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। अब नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ शादी करवाओ, चुपकाओ बस। ध्यान से इधर देखो। अब इस जगह C और 2 CH3 लगे हुए हैं इस वाले कार्बन पर। तो देखो C और 2 CH3, तो 1 CH3 इधर और 1 CH3 इधर, और इस जगह क्या लगा हुआ है? CH3। ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल से सिंगल, और MgBr लगा दो। इसी को हम क्या बोलते हैं? अडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडक्ट। यही क्या होता है? एडिशन प्रोडक्ट होता है। अब क्या करते हैं हम? जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है H2 और H पॉजिटिव में, तो इसको इधर से तोड़ो, इधर OH को और इधर H को रखो। अब इस कार्बन से कितने CH3 चिपक रहे हैं? इस कार्बन से 3 CH3 चिपक रहे हैं। तो 1 CH3 ये इस कार्बन से, और इस कार्बन से 1 CH3 और तीसरा CH3। और इस जगह क्या है? देखो O और H, तो OH जोड़ दिए मैंने। अब इस जगह Mg, इधर OH, और इधर क्या कर दूंगा? Br लगा दूंगा। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन टू ऑल इसका नाम। अब देखो OH इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने से चिपक रहा है? 3 से। तो कैसा है? टर्शरी है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। वीडियो को पॉज कर कर थोड़ा सा, जिसने नोट नहीं किया होगा वो नोट कर लो। एक और बार मौका दे रहा हूं, समझा दिया है मैंने, ये बड़ी बात मानो। इधर देखो अब आप ध्यान से बिल्कुल। अब इस जगह हमारा आता है क्वेश्चन कि शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ suitable ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम मीथेनल। अब इधर आप ध्यान से देखो भाई, मीथेनल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो रही है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर फॉर्मल्डिहाइड हो, क्या हो? फॉर्मल्डिहाइड, या फिर मीथेनल बोल दो इसको। क्या बोल दो? मीथेनल। यही क्या होता है? HCHO होता है। क्या होता है? HCHO। इसकी शादी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी तो प्राइमरी एल्कोहल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? प्राइमरी एल्कोहल्स बनेंगे जब इसकी शादी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी। तो प्राइमरी एल्कोहल्स पर फोकस रखना है। मैंने इथेनॉल बनवाया था जब मैंने मीथेनल की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाई थी। अब इस जगह ध्यान से देखो, अगर अदर एल्डिहाइड लूंगा, अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो सेकेंडरी एल्कोहल्स बन लेते हैं। क्या बन लेते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल्स। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? HCHO। अब फॉर्मल्डिहाइड ही तो ये मीथेनल होता है। क्या होता है? मीथेनल। ये अल लिखा है, मीथेनल। ठीक है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्राइमरी एल्कोहल्स। ये एल्कोहल देखो कि OH इस कार्बन से, और ये कार्बन डायरेक्टली इससे कैसा है? प्राइमरी।
OH इस कार्बन से और ये इस कार्बन से, तो ये भी कैसा है, प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल बनना है तो ध्यान से देखो, मेरे को ये बनाना है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, इधर देखो ध्यान से बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट है हमारा CH3CH CH2OH और CH3, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना आप कि हमको क्या करना होता है, CH2OH का ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है बस, इस CH और इस CH2OH का। इधर मैं क्या कर दूंगा, MgCl या फिर MgBr कुछ भी ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, MgCl या फिर MgBr कुछ भी ऐड कर दूंगा, दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्या कर दिया है, MgCl या फिर MgBr ऐड कर दिया है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह मैं क्या ले रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मीथेनल के साथ करवा रहा हूं। ये क्या है, मीथेनल है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर्मल्डिहाइड बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, HCHO इसका फॉर्मूला, H और CHO। अब मैंने क्या बोला है कि इस जगह MgCl मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ध्यान से देखो, CH3 और MgCl, इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो लिया, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह ये कैसा होता था, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ चिपकाऊंगा। तो पहले ध्यान से बिल्कुल इधर देखना कि मैं ये नेगेटिव वाला पार्ट लिख रहा हूं, CH और CH3। अब इस वाले कार्बाइन नेगेटिव से ये पॉजिटिव चिपक जाएगा, तो इस जगह ये कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर कितनी है, CH2, और ऑक्सीजन को डबल से सिंगल कर रहा हूं, और इस जगह क्या कर दे रहा हूं, MgCl को ऐड कर दे रहा हूं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब कुछ नहीं होगा, इसका क्या करूंगा, मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा H2O और H पॉजिटिव में, बॉन्ड को क्या करूंगा, इधर से ब्रेक, इधर OH इधर H, तो क्या हो लेगा, इस जगह OH आ लेगा। तो ये क्या हो लिया, CH3CH और CH2OH, और इस जगह क्या आ लिया, CH3, 1 2 3, तो इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्या हो लेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम हो लेगा। यही मेरे को बनाना था, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो ये किस तरीके से बनेगा कि मीथेनल की रिएक्शन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करवाऊंगा, या फिर आप आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना होता, CH2OH वाला बॉन्ड ब्रेक करना होता है। इधर देखिए दूसरा वाला पार्ट क्या है, साइक्लोहेक्साइल के ऊपर CH2OH लगा रखा है उसने। इधर देखो दूसरा वाला पार्ट भी वेरी इजी है, इधर ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्साइल के ऊपर क्या लगा रखा है, CH2OH। तो इस जगह ध्यान से देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और साइक्लोहेक्साइल पर अब मैं MgBr या फिर MgCl लगा देता हूं। तो ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि मीथेनल की रिएक्शन ये क्या है, मीथेनल या फिर फॉर्मल्डिहाइड, जो कि HCHO होता है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूं, MgBr ऊपर, साइक्लोहेक्साइल, इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो लिया साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यही क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। इसकी शादी करवाऊंगा तो ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। ये कैसे, देखो ये तो पॉजिटिव, जो इतना पार्ट है साइक्लोहेक्साइल, ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चिपकेगा। तो ध्यान से देखो कि इस जगह C, इस जगह H, इस जगह H,
और इस जगह साइक्लोहेक्साइल को क्या कर दिया मैंने, चिपका दिया। ऑक्सीजन को डबल से सिंगल करो और MgBr लगा दो। इसी को हम क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा H2O H पॉजिटिव के साथ, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर OH और इधर H। अब ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्साइल के ऊपर C लगा हुआ है, तो इधर क्या लगा हुआ है, C, और इस कार्बन के ऊपर 2H, तो CH2, और इधर क्या है, ये OH लगा हुआ है, तो OH। इसका नाम क्या हो लिया, साइक्लोहेक्साइल और मीथेनॉल हो लिया। क्या हो लिया, मीथेनॉल। और इस जगह Mg, इधर OH और इधर क्या हो लेगा, Br हो लेगा। क्या हो लेगा, Br। मैग्नीशियम ऑक्सीब्रोमाइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड लोगे तो Cl लगाओगे। नहीं आ रही बात समझ में, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस वाले में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेना था, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना था, और इस वाले में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेना था, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेना था। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मल्डिहाइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड से प्रोपेनोइक एसिड। अब पहले सोचो कि किस तरीके से बनेगा। मैंने आपको हेलोएल्केन हेलोरीन में भी करवाया है, थोड़ा सा इधर का पार्ट यूज हो रहा है, थोड़ा सा हेलोएल्केन हेलोरीन का पार्ट यूज हो रहा है। थोड़ा सा ट्राई करो वीडियो को पॉज कर कर करने की। अब मैं करवाता हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो। भाई फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है सर HCHO। और प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है CH3CH2 COOH। ये क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है। अब ध्यान से आप इधर देखो कि फॉर्मल्डिहाइड तो HCHO मीथेनल है, ये हो गया, मीथेनल बोल दूं या फिर फॉर्मल्डिहाइड बोल दूं। इसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाऊं CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो कुछ नहीं होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ चिपका दो। इस जगह H, इस जगह H, इस जगह CH3, इस जगह ऑक्सीजन को इस तरीके से, और MgBr लगा दो। इसका नाम क्या होता है, अडक्ट होता है, ये एडिशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। अब इसका जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा H2O और H पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो लेगा, इस बॉन्ड को इधर से ब्रेक करो, OH को इधर और H को इधर, तो CH3, इस कार्बन के ऊपर 2H, तो CH3 और CH2 और OH, इथेनॉल बन गया प्राइमरी। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, SOCl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन में, किसमें करवा दूं, पायराडीन में, तो क्या होगा, इस OH को छेड़ूंगा और Cl लगा दूंगा, तो CH3CH2Cl लग लेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, KCN के साथ, तो इधर से K, इधर से Cl, तो KCl तो हमारा चले जाएगा, तो इस जगह क्या लग लेगा हमारा, CN लग लेगा। क्या लग लेगा, CN लग लेगा। अगर मैं इस जगह इसका क्या करवा दूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं, ये क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। तो मैंने आपको बताया था हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में कि तोड़ा रे तोड़ा, ओए CN को तोड़ा, किसको तोड़ेंगे, साइनाइड को तोड़ा। जब आधा टूटा तो अमाइड बना, और पूरा टूटा तो एसिड बना। तो पूरा टूटने पर क्या बनता है, एसिड बनता है। तो CN को हटाऊंगा और COOH लगाऊंगा, तो यही क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा ये कन्वर्जन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्या करवा रहा हूं मैं, रिडक्शन। एल्डिहाइड क्या होता है, डंडा मार के CHO, ये क्या होता है, एल्डिहाइड्स होते हैं। इसका जब मैं क्या करवाऊंगा, रिडक्शन करवाऊंगा, तो डंडा मार के CH2OH बन जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स बन जाते हैं, ठीक है ना।
अगर इस जगह कीटोन्स, कीटोन्स ये होता है CO। कंडीशन ये है कि इस जगह और इस जगह क्या लगा होना चाहिए, कार्बन, कार्बन के अलावा कुछ नहीं लगा होना चाहिए। तो ये क्या है, कीटोन्स हैं। क्या है ये, कीटोन्स। अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊं कीटोन्स का, तो क्या होता है, इसको हटाता हूं CO को, और इस जगह CHO को हटाकर CH2OH, इस जगह CO को हटाकर CHOH लगता है। क्या लग लेता है, CH और OH। ये हमारे कैसे होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं। कैसे होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स। वीडियो को पॉज करो और नोट करो और ब्रैकेट में क्लोज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले आप इसको नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह जो रिड्यूसिंग एजेंट्स लूंगा इस एरो के ऊपर, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से लूंगा, जैसे इसके ऊपर लिखना होगा और इसके ऊपर। तो इस जगह मैं ले सकता हूं H2Ni और Pt और Pd ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, H2Ni, Pt और Pd। या फिर मैं इस जगह ले सकता हूं LiAlH4 ले सकता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर मैं इस जगह ले सकता हूं NaBH4 ले सकता हूं, NaBH4। या फिर मैं इस जगह ले सकता हूं Na और C2H5OH। कोई इसका नाम बताएगा, NaC2H5OH का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेंडियस रिडक्शन। बहुत फेमस रिडक्शन है ये। क्या होता है, मेंडियस रिडक्शन। ब्रैकेट में आप लिख लो NaC2H5OH के ब्रैकेट में मेंडियस रिडक्शन होता है। उम्मीद करता हूं कि उसको नोट कर रहे होंगे। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। टाइम देता हूं मैं नोट करने का, ऐसा नहीं करता हूं कि नोट करने का मैं आपको टाइम ना दूं। ठीक है ना, नोट करो शांति से। आप इसको कर लिया होगा नोट। इधर देखिए अब ध्यान से बिल्कुल आप, अगर इस जगह में HCHO का रिडक्शन, ये क्या होता है, मीथेनल होता है। अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊं, तो रिडक्शन क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। तो इसमें H2 ऐड कर रहा हूं। कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता हूं मैं इस जगह, H2Ni, या फिर आप NaBH4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करूंगा, किसको छेड़ूंगा, सिर्फ इस CHO को छेड़ूंगा। CHO को ध्यान ध्यान से देखो, H है और CHO है, CHO को छेड़कर क्या लगा दूंगा, CH2OH लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, CH2OH। तो इस जगह क्या कर दूंगा, CH2OH लगा दूंगा। अब एक H ऑलरेडी है इस जगह, ये तो क्या हो लेगा, CH3OH हो लेगा। क्या हो लेगा, CH3OH। ये क्या बन गया, मीथेनॉल बन गया है। क्या बन गया है, मीथेनॉल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए अब आप ध्यान से बिल्कुल, अगर इस जगह में CH3CHO लूं, ये क्या है, इथेनल है। क्या है, इथेनल। अगर H2 ऐड करूं हाइड्रोजन, तो और इस जगह रिड्यूसिंग एजेंट में ले रहा हूं LiAlH4, तो इस CHO को छेड़कर क्या कर दूंगा, CH3CH2OH लगा दूंगा। तो ये क्या बन गया है, मेरा इथेनॉल बन गया है। क्या बन गया, इथेनॉल। ये ऑल है और ये अल है। अब देखो, जिस कार्बन से OH है वो कार्बन डायरेक्टली एक से चिपक रहा है, तो कैसा है, प्राइमरी है। कैसा है, प्राइमरी। अब इस जगह मैं क्या लेता हूं, इस जगह CO और इस जगह भी CH3 और इस जगह भी CH3। तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। इसका नाम क्या होता है, एसीटोन होता है। कैसीटोन, एसीटोन। तो कुछ नहीं करूंगा, इस CO को छेड़ूंगा और क्या लगा दूंगा, CHOH लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, CHOH। तो H2 को ऐड करूंगा, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकता हूं मैं। इस जगह मेंडियस रिडक्शन ले लेता हूं अब। तो क्या लगा दूंगा, CHOH। तो CH3, CHOH और CH3। अब OH कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले से, ये कार्बन 2 से। तो कैसा है, सेकेंडरी। इसका नाम क्या हो लिया, प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो लिया है। क्या हो लिया है, प्रोपेन टू ऑल। या फिर मैं इसको कैसा बोल सकता हूं, सेकेंडरी है। या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल दो, बात एक ही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा।
बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? तो ये लेक्चर हमारा सिर्फ इतना ही था, लेक्चर थर्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।